आज कन्हैया जी की होली का मतलब है जानते हो कि श्याम श्याम कहत राधे श्याम हो गई और पूछत सखिन सो राधे कहाँ गई। राधे की ये प्रेममयी स्थिति देख करके अंतःस्थल में मन स्वतः ही क्या होता है, श्याम श्याम करत डोलूं श्याम कहाँ पाऊं, द्वार ते दौड़ जाऊं तो न ल जाऊं, तोय छोड़ और की मैं कौन की कहाऊं, अरे तोय छोड़ और मैं कौन की कहाऊं, उदो तुम वेग आओ प्रेम लिख पठाऊं, ढूंढत बन कुंज फिरूं ढूंढत बन कुंज फिरूं तो ना पाऊं, विधना नहीं पंख दिए ब्रज उड़ जाऊं, विधना नहीं पंख दिए ब्रज उड़ जाऊं, विधना नहीं पंख दिए। होली अगर चित्तचोर में रम जाए, अगर कृष्णमय हो जाए आपका चित्त, तो समझ लेना कि उसी दिन आपकी सही अर्थों में होली हो गई। अन्यथा ऐसी होली का कोई मतलब नहीं है जब तक हम कृष्णमय नहीं हो जाते, हमारा तन मन अंतःकरण सब कुछ कृष्ण को समर्पित नहीं हो जाता, हम उनके हो जाएंगे तभी सही अर्थों में होली माने। एक जिज्ञासा का विषय है कि रंगों से ही होली क्यों खेली जाती है, आखिर ये रंग आए कहाँ से। अरे ये रंग भी तो हमारे कन्हैया के ही हैं, भगवान कृष्ण ने ही तो ये प्रकृति रूपी पिचकारी में ये 3 प्रकार के जो रंग भरे हैं, उन 3 प्रकार के रंगों का ही ये सारी जो जागतिक सृजन है, जो सृष्टि है, इस सृष्टि के सत्य रज तम इन तीनों प्रकार के जो गुण तो है ही, मनुष्य का चित्र तो बना ही है, अंतःकरण तो बना ही है इन 3 प्रकार के गुणों के द्वारा, लेकिन ये जागतिक सत्ता भी इन सत्य रज तम से 3 गुण प्रकृति ने अपनी पिचकारी में भर के पूरे ब्रह्मांड में जो इसको रंग दिया। सोचिए मोर कैसे चिते चिताए आते हैं, उनमें कौन रंग भरता है, फूलों में भोर में ही कौन रंग भर देता है, गुलाब की कोमलता कौन देता है। भगवान ने अपनी प्रकृति को इतना परिपुष्ट कर दिया कि उसमें ही रंग भरे, और एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रकृति रूपी पिचकारी से पूरे जीव जगत को रंगमय कर रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जीव मेरे साथ होली नहीं खेलेगा तो ये किसके साथ खेलेगा, क्योंकि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, ये मेरा ही तो है, जो मेरा है तो ये कहाँ जाएगा खेलने, ये मुझसे अलग कहाँ जाएगा। अगर ये कहीं दूर चला गया तो ये प्रकृति ये जड़ता में फंस जाएगा, जब तक ये मेरे निकट नहीं आएगा। इसीलिए रंगों का होली में सहारा लिया भगवान ने कि रंगों को देख करके तो बालक बुद्धि भी आकर्षित हो जाएगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आकर्षित हो जाएंगे, गोपियां नारी वृंद सभी कुछ, वृद्ध से वृद्ध लोग भी ब्रज में देखा है किस तरह से होली का उत्सव मनाते हैं। और आज होली की महती आवश्यकता इंगित करती है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से एक भ्रमित हमारी युवा पीढ़ी जो तनाव और अवसाद से ग्रसित होकर के डिप्रेशन में सुसाइडिक टेंडेंसी जो डेवलप हो रही है, जो आईआईटियंस हैं मेडिकल्स में इतने जो टेंडेंसी आ रही है अवसाद के कारण, उस अवसाद का एक निदान है, उस आपकी नेगेटिव ऊर्जा को कैसे निक्षेपण किया जा सकता है, बाहर कैसे निकाला जा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण की जो रंग भरी जो होली है, उस होली में हमारा ब्रज गोप ग्वाला गोपियों का एक जो ऊर्जा का उछाल है, तरंग है, मन का तरंगायित होना है, तो उससे हमारे मन में जो हर्ष आता है उससे सारे विषाद दूर हो जाते हैं। जो गीता का विषाद योग है वो यहाँ पर होली में परिलक्षित होता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ हम होली खेलते हैं या गोप ग्वाल बन करके युवा पीढ़ी उनके साथ में अगर होली खेलती है तो उनका अवसाद, तनाव, कलह कलेश, आज प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जो हमारी युवा पीढ़ी अंधी दौड़ दौड़ी जा रही है, उनके लिए एक मार्ग निर्देशन है श्री कृष्ण भक्ति आंदोलन। और हम यहाँ कानपुर को कानापुर बनाने के लिए ये भक्ति आंदोलन हम चला रहे हैं। एक प्रकार से होली का ये उत्सव भक्ति का जो पराकाष्ठा है उसकी विजय, और भक्त की पराकाष्ठा ने इतना बाध्य कर दिया अपने प्रेम से भक्त प्रहलाद ने कि भगवान को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। एक भक्त की परीक्षा लेने पर हर कसौटी पर खरा उतरा ये भक्ति, ये होली का उत्सव हमें भक्ति मार्ग दिखाता है कि कलिकाल में जहाँ कहा गया रीति ज्ञानान मुक्ति,
कलिकाल में देखा गया है। भक्ति योगान मुक्ति कि बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होगी। और ये होली का उत्सव हमें यही दर्शाता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो भक्ति मार्ग और भक्ति में भी कोई शंका ना रह जाए, संशयों से परे भक्त प्रहलाद की जो अटूट आस्था और श्रद्धा दिखाई है, इसका तात्पर्य है कि भक्ति आज भी जीवंत है। इसी के साथ हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि होली का उत्सव भक्ति में भाव से आपूरित होकर के ही मनाएं, जिससे हमारा वैमनस्य दूर हो, कलह दूर होकर के एकता और साम्राज्य की स्थापना, शांति की स्थापना हो। यही आप सब भक्तों से मेरा कहना है, जिससे भक्ति का प्रादुर्भाव और अधिक हो। ईशावास्योपनिषद में जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते जो कहा गया है, क्या आवश्यकता थी जो पूर्ण है स्वयं में, उसे अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता थी? ब्रजधाम में आने का क्या प्रयोजन था? एकोम बहुश्याम का संकल्प क्यों किया? क्योंकि जिनको कहा जाता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, आश्चर्य होता है कि जो सब कारणों का भी कारण आदि अनादि है, उसे ब्रज गोपियों के साथ गोप बालों के साथ आना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक में होरी होत नहीं कबहू याते कीनी बहुताई। अरे याते कीनी बहुताई, क्योंकि एक में होरी होत नहीं कबहू। तभी उन्होंने एको अहम बहुश्याम को चरितार्थ करने के लिए ब्रज की धरा धाम पर आकर ब्रज गोप ग्वालों को गोपियों के साथ में जो होली का आनंद जो रस बरसाया। क्योंकि वो तैत्रीय उपनिषद में जो कहा गया है कि रसो वैसा, जो रसो वैसा है तो वो तो रस तो वही बरसाएंगे। उन्होंने रस में सराबोर करने के लिए राधा रानी अपनी प्रिया जी को इतना उसमें सराबोर कर दिया कि आज रस की धारा ब्रज में आज भी बह रही है, जहाँ विश्व स्तर से लोग देखने आते हैं मेरे कन्हैया की होली को। उस रस के बहने में मदद करते हैं, आनंद लेते हैं, रस में डूब डूब के गोता खा खा के मेरे कन्हैया की होली सही अर्थों में यही होली है। एक प्रकार से होली का ये उत्सव भक्ति का जो पराकाष्ठा है उसकी विजय, और भक्त की पराकाष्ठा ने इतना बाध्य कर दिया अपने प्रेम से भक्त प्रहलाद ने कि भगवान को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। एक भक्त की परीक्षा लेने पर हर कसौटी पर खरा उतरा। ये होली का उत्सव हमें भक्ति मार्ग दिखाता है कि कलिकाल में जहाँ कहा गया रीति ज्ञानान मुक्ति, कलिकाल में देखा गया है भक्ति योगान मुक्ति कि बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होगी। और ये होली का उत्सव हमें यही दर्शाता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो भक्ति मार्ग और भक्ति में भी कोई शंका ना रह जाए, संशयों से परे भक्त प्रहलाद की जो अटूट आस्था और श्रद्धा दिखाई है, इसका तात्पर्य है कि भक्ति आज भी जीवंत है। इसी के साथ हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि होली का उत्सव भक्ति में भाव से आपूरित होकर के ही मनाएं, जिससे हमारा वैमनस्य दूर हो, कलह दूर होकर के एकता और साम्राज्य की स्थापना, शांति की स्थापना हो। यही आप सब भक्तों से मेरा कहना है, जिससे भक्ति का प्रादुर्भाव और अधिक हो।